स्मार्ट क्लास के उपकरण खराब, महीनों से बंद पड़ी डिजिटल पढ़ाई। उच्च प्राथमिक विद्यालय घूरपट्टी बांसगांव में छात्र हित प्रभावित, प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी से कार्रवाई की मांग की। विकास क्षेत्र दुधही के उच्च प्राथमिक विद्यालय घूरपट्टी बांसगांव में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू होने के बावजूद विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर स्मार्ट क्लास में लगे प्रोजेक्टर, इन्वर्टर, बैटरी समेत अन्य उपकरणों के खराब होने और स्मार्ट क्लास के नियमित रूप से संचालित नहीं होने की शिकायत की है। प्रधानाध्यापक के अनुसार विद्यालय में स्मार्ट क्लास स्थापित होने के बाद से अब तक इसका नियमित संचालन नहीं हो सका है। उनका आरोप है कि चुनाव के समय स्मार्ट क्लास में लगे उपकरणों को पडरौना स्थित चुनाव कार्यालय में ले जाकर इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उपकरणों को वापस विद्यालय में रख दिया जाता है। ऐसे में विद्यालय के छात्र आधुनिक डिजिटल शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने अपने पत्र में बताया है कि वर्तमान में स्मार्ट क्लास में लगे उपकरण खराब अवस्था में हैं, जिसके कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए स्मार्ट क्लास को जल्द से जल्द दुरुस्त कराकर नियमित रूप से संचालित कराने की मांग की है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी से प्रोजेक्टर, इन्वर्टर, बैटरी एवं स्मार्ट क्लास से संबंधित अन्य उपकरणों की जांच कराकर आवश्यक मरम्मत अथवा व्यवस्था सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है, ताकि विद्यालय के बच्चों को डिजिटल एवं तकनीकी शिक्षा का लाभ मिल सके। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हुए विद्यालय में बंद पड़ी स्मार्ट क्लास को दोबारा क्रियाशील कराने के लिए क्या कदम उठाता है। हमारे मोहन जी, विजय निषाद जी, पहले आपसे एक प्रश्न है। स्मार्ट क्लास बनने के बाद बांसगांव घूरपट्टी में अब तक क्यों नहीं चला? ये किस योजना के तहत बना है? क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? यह भारतीय जनता पार्टी की एक योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक योजना आई थी। उसमें कुछ ग्राम सभाओं को इस जिले में चयनित किया गया था। उसमें एक बांसगांव क्लस्टर योजना के तहत उस समय माननीय कलराज मिश्रा जी हमारे सांसद थे। तो बांसगांव भी क्लस्टर ग्राम सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत इसको चयनित किया गया था। उसमें सरकार की यह मंशा थी कि कुछ ग्राम सभाओं को शहरी विकास के तौर पे विकसित करना है। तो उसमें बांसगांव था। तो बांसगांव में सभी प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बना कि गांव के बच्चों को भी कंप्यूटर शिक्षा दी जाए। इसकी लागत 8 लाख रुपया है। इस रूम की, इस कंप्यूटर मशीन की लागत 8 लाख रुपया है। ये बन जाने के बाद लगभग शायद 2019 हम बता रहे हैं, एक एक चीज का हम जवाब देंगे। 2019-20 में ये तैयार हुआ बन के, अब तक नहीं चला, बच्चे नहीं पढ़े। इसका जिम्मेदार कौन है? बांसगांव का जिम्मेदार अगर है कोई तो ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान ने लिख कर क्यों नहीं दिया जिलाधिकारी शासन को कि ये हमारे विद्यालय में जो बना है स्मार्ट क्लास क्यों नहीं चला है? उनके अब सही बता दें तो बांसगांव के प्रधान तो शायद बांसगांव से बाहर रहते हो, तो इसके बारे में नहीं जानते हो कि अगर हमारे विद्यालय में अगर बना है, हमारे बांसगांव में ऐसा चीज बना है तो चल क्यों नहीं रहा है? MDM है, आकर झंडा फहराने के बहाने भी आ जाना चाहिए। तो देखना चाहिए कि इस विद्यालय में क्या क्या चीज का सुविधा है। देख रहे हैं शौचालय का फाटक नहीं है, ये नहीं है। काया महाराज जी ने एक कायाकल्प योजना है, इसके दिव्यांगों के लिए अलग शौचालय बनाने की व्यवस्था है। आखिर कौन भी कर देगा? ग्राम प्रधान। वो तो प्रधानाध्यापक जी बताएंगे आगे। सुनिए, हर एक प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय में एक प्रबंध समिति का अध्यक्ष चुना गया है। कुछ लोग पहले से इतने होशियार हैं, कहना नहीं चाहिए, बात अगर तो कर रहे हैं। अपाहिजों का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत, चाहे दिमाग से अपाहिज हो, चाहे शरीर से अपाहिज हो, हमारे इस चीज को स्पष्ट मैं देखा हूँ, दावे के साथ कह रहे हैं, कोई काट नहीं सकता। हमारे प्राथमिक विद्यालय शंकर का जमुआन में एक अपाहिज आदमी को बनाया गया था प्रबंध समिति का अध्यक्ष, जो 10 साल पहले से उठकर खड़ा नहीं हो सकता। बताइए वो क्या सोचेगा हमारे विद्यालय के बारे में। उसके बाद एक जेल में गया था, उसको बनाया गया था। तो कम से कम जो विद्यालय के टीचर है, प्रिंसिपल है, बहुत पढ़े लिखे आप लोग हैं, आप लोगों को मनाया जाता है। आप लोग
बताइए, स्मार्ट क्लास बनने के बाद ये नहीं चल रहा है, रात पड़ा हुआ है, इसके लिए आगे क्या आप करेंगे? मैं हर एक विद्यालय में जाऊंगा, वहाँ के जो प्रधानाचार्य है, प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे लिखवा कर लूंगा कि इसमें क्या क्या खराब है। मानिए घूरपट्टी में आए हैं, घूरपट्टी के लिए मैं जाऊं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर में, तो अधिकारियों का एक बहाना रहेगा कि हम घूरपट्टी में जाकर सही कर दिए या फोटो डाल दिए। मैं पूरे बांस गांव का कंप्यूटर क्लास, ग्राम सभा की दिक्कत है, हाँ पूरे ग्राम सभा को सही होना चाहिए। स्मार्ट क्लास जो बना है बच्चों के लिए बना है, उसका यूज हो सके, तो फिर रात बड़ा उसका चालू रूप से सब चालू होगा। भारतीय जनता पार्टी की यह योजना है सबका साथ सबका विकास, यानी सब कंप्यूटर चलेंगी बांस गांव की। ये नहीं कि घूरपट्टी में आए हैं तो घूरपट्टी में चलेगी। जो योजना बनती है, चाहे नियम बनता है, सबके लिए बनता है, बल्कि एक पर्सनल किसी न विद्यालय के लिए न किसी व्यक्ति के लिए। हम लोग के पास घूरपट्टी में हम लोग महान कवि निसार जी से सीधे जुड़ रहे थे और घूरपट्टी के स्मार्ट क्लासों के रात पड़ा, उनसे हम कुछ बातें कर रहे थे। चलिए अब आगे